एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में कौन सा टॉपिक? काव्य लक्षण। ठीक है, काव्य लक्षण से यह हम लोगों की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लासेस कल मैंने करा चुका है, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लें। उसमें मैंने काव्य लक्षण का पार्ट 1 करके बताया हुआ है। जो भी संस्कृत के आचार्य हैं, आचार्य को विभिन्न मत के अनुसार निम्नलिखित तो जो भी काव्य की इन्होंने परिभाषाएं दी हैं अपने अपने मत के अनुसार, वो सब मैंने वहाँ पे आप लोग को अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की भी क्लासेस और कल की भी क्लासेस आप लोग मिला के एकदम पढ़ लेंगे तो आप लोग का काव्य लक्षण से भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, लगभग कंप्लीट रहेगा। तो आज हम लोग हिंदी आचार्यों और कवियों की दृष्टि से देखेंगे इन्होंने जो है कविता की क्या परिभाषा अपने अनुसार जो है दी हुई है। ठीक है, और ये जो मतलब जिन भी आचार्य और कवि को हम लोग आज पढ़ेंगे, ये काव्य शास्त्र से तो प्रश्न पूछा भी जाता है और कभी कभी ना इनका जो ये कोटेशन जो ये इनकी पंक्ति है अलग से भी पूछ देता है कि यह किसका कथन है। ठीक है, तो कुल मिला के पढ़ना हमें सब है। अब वह किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी आचार्य की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इन्होंने अपने निबंध, ठीक है, इनका निबंध है कविता क्या है। ठीक है, इन्होंने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि अब पहले मैं कविता क्या इनकी बता दूं इनके बारे में थोड़ा। तो मैं बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह कविता क्या है कि निबंध है, और यह जो है नेट के भी पाठ्यक्रम में अलग से टॉपिक है। जो उसमें निबंध का पाठ्यक्रम नहीं है, कुल मिला के 19 निबंध हम लोगों को पढ़ने होते हैं अलग से डिटेल में, उसमें कविता क्या है भी शामिल है। ठीक है, तो कविता क्या है जो निबंध है वह सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, ये कम से कम ये लाइन तो बिल्कुल रट जानी चाहिए, कविता क्या है में। बाकी ज़्यादा और तो नहीं कुछ पूछेगा। हाँ जी, और जो लोग यूजीसी नेट का या हायर कर देंगे तो उनको तो ये कविता क्या है अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी की एक चिंतामणि निबंध है, वो भी बड़ी फेमस है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, 4 भाग है उसके। जब मैं निबंध की क्लास गद्य साहित्य में पढ़ाऊँगी तो अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग आज की क्लास पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने कविता की क्या परिभाषा दी है? तो अपने इन्होंने निबंध कविता क्या है में लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि अब ये कथन भी ऐसे डाल के पूछ सकता है, और या फिर मिलान वाले प्रश्न में भी एक कीवर्ड जैसे कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, किसके अनुसार है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है कि हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन कविता के बारे में। ठीक है, फिर अगला हम लोग बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कविता क्या है कि किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजन लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। ठीक है, आप लोगों ने जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब मैं द्विवेदी युग की क्लास में पढ़ाई हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जब भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रचना, उनका एक कथन है उनके द्वारा लिखा हुआ। कथन ऐसे है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ठीक है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर निबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राज पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन इनका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ये शॉर्ट फॉर्म में काव्य लक्षण में बताया गया है। और ये जो मैं कथन बोली हूँ, ये मुझे कथन इतना बड़ा याद नहीं है, ये
मैं कथन जगह लिखी हूँ तो वो मैं सोची आप लोग को बता दूँ, इतना बड़ा किसी को नहीं इतना याद होने लगा। हाँ, इनकी जो लास्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन बताने का मतलब ये है कि आप लोग एक बार जाके अच्छे से ये देख लीजिएगा। लास्ट की जो लाइन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ठीक है, तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी का ये शॉर्ट फॉर्म में है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कविता मतलब प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ मनोरंजन मात्र का ही वो नहीं, लेके एक तरीके से उपदेशजनक होना चाहिए। ठीक, अगला है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति। ठीक है, श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं पाश्चात्य समीक्षक। पाश्चात्य समीक्षक के अनुसार भी पूछता है कि काव्य लक्षण में कि इनके अनुसार जो है काव्य लक्षण क्या है, कविता की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले मैथ्यू अर्नाल्ड को देख लेते हैं हम लोग। पोइट्री एट बॉटम इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। फिलहाल ये इंग्लिश तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दी हूँ, पूछेगा जब भी तो इनका हिंदी में ही देगा। अर्थात कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। अगला है कॉलरिज। कॉलरिज के अनुसार पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन द ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ मतलब है व्यवस्था से। ठीक है, अभी इसका हिंदी हम लोग देखते हैं। अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में जो सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। ठीक है, अगला है पाश्चात्य समीक्षक में हडसन के अनुसार। हडसन ने क्या कहा है? पोइट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। इमोशन अर्थात संवेग। ठीक, अर्थात कविता कल्पना और संवेग के द्वारा ही जीवन की व्याख्या है। कविता कल्पना और संवेग। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? इन्होंने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। फिर आगे हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा के अनुसार। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। ठीक है, अगला हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को देख लेते हैं। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कविता अर्थात काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो इनका ये आप लोग कीवर्ड याद रखिए कि काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति। ठीक है, काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। स्टार्टिंग का ये जो है आप लोग ये वाली लाइन, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये है जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार। और ठीक है, काव्य लक्षण से दोस्तों इतना ही आएगा। काव्य लक्षण बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, इसमें बस अलग अलग संस्कृत के आचार्यों और हिंदी के आचार्यों द्वारा जो भी मत हैं वही जो है रटना है हम लोग को कुल मिला के। ठीक है, तो जितना मैं बताई हूँ आज की क्लास में और कल की क्लास में वो आप लोग हो सके तो नोट्स भी बनाते ही चलिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य लक्षण के बाद काव्य प्रयोजन। ठीक है, काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे और काव्य लक्षण आज समाप्त हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।